नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे नीट यूजी सन 2025 राउंड सेकेंड काउंसलिंग के नए शेड्यूल के बारे में। हाल ही में एमसीसी ने यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने राउंड सेकेंड काउंसलिंग का शेड्यूल बदल दिया है और इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से पूरा अपडेट। नीट यूजी सन 2025 राउंड सेकेंड काउंसलिंग का नया शेड्यूल क्या है? एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने राउंड सेकेंड काउंसलिंग का शेड्यूल बदल दिया है क्योंकि एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन ने नई एमबीबीएस बीडीएस सीटें जोड़ी हैं और एनआरआई उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच भी चल रही है। नया शेड्यूल। अब आइए जानते हैं नया शेड्यूल क्या है। रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की अंतिम तारीख क्या है? तो अब स्टूडेंट जो हैं 14 सितंबर सन 2025 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फीस जमा भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग भी। चॉइस फिलिंग यानी कॉलेज और कोर्स का चयन करने की आखिरी तारीख है 15 सितंबर सन 2025 सुबह 8 बजे तक रखी गई है। वही चॉइस लॉकिंग जो है 14 सितंबर दोपहर 1 बजे से शुरू होगी और 15 सितंबर सुबह 8 बजे तक चलेगी। ध्यान रहे कि एक बार चॉइस लॉक हो जाने के बाद आप उसे बदल नहीं सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग। तो एमसीसी 15 और 16 सितंबर को कंप्यूटर के जरिए सीटों का बंटवारा करेगी। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है 17 सितंबर सन 2025 को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। कॉलेज में रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग। जिन उम्मीदवारों को सीट मिलेगी उन्हें 18 से 25 सितंबर सन 2025 तक अपने कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी होगी और प्रवेश भी लेना होगा। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं काउंसलिंग क्यों बदली गई है। तो सबसे पहले यह समझिए कि काउंसलिंग शेड्यूल क्यों आगे बढ़ा है। दरअसल एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने देश भर के मेडिकल कॉलेजों में नई एमबीबीएस और बीडीएस सीटें जोड़ी हैं। इस बार लगभग 197 नई सीटें जोड़ी गई हैं और इनमें ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद और बेलगावी जैसे संस्थान भी शामिल हैं। इसके अलावा एनआरआई उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच चल रही है। एमसीसी चाहती है कि किसी भी उम्मीदवार के साथ अन्याय न हो, इसलिए सभी दस्तावेज की सही तरीके से सिक्योरिटी के बाद भी सीट अलॉटमेंट हो। यही कारण है कि एमसीसी ने पूरा शेड्यूल आगे बढ़ा दिया है। अब हम देखेंगे उम्मीदवारों के लिए जरूरी निर्देश क्या है। तो पहले राउंड में सीट लेने वाले स्टूडेंट, अगर आपने राउंड फर्स्ट में सीट ले ली है लेकिन अपग्रेड चाहते हैं तो आपको राउंड सेकंड में ज़रूर भाग लेना चाहिए। अगर इस बार आपको सीट नहीं मिली है या नई सीट मिलती है तो आपकी पुरानी सीट अपने आप कैंसिल हो जाएगी। अब नए उम्मीदवार जो स्टूडेंट राउंड फर्स्ट में शामिल नहीं हो पाए थे वे अब राउंड सेकंड में नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दस्तावेज भी तैयार रखें। रिपोर्टिंग के समय आपको अलॉटमेंट लेटर, नीट यूजी एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड और 10वीं 12वीं की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और फोटो आईडी जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। अब यहाँ पर छात्रों के लिए फ़ायदे क्या हैं? तो नए सीटें जुड़ने से एमबीबीएस और बीडीएस प्रवेश पाने के लिए अवसर और भी बढ़ गए हैं। समय बढ़ने से स्टूडेंट को सोच समझकर चॉइस भरने का मौका भी मिलेगा। अपग्रेडेशन का फ़ायदा उठाकर आप बेहतर कॉलेज भी पा सकते हैं। अब यहाँ पर अंतिम संदेश क्या है? तो दोस्तों यह था नीट यूजी सन 2025 राउंड सेकेंड काउंसलिंग का नया शेड्यूल और उससे जुड़ी हर जरूरी जानकारी। मेरी सलाह है कि आप एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर समय समय पर लॉगिन करके अपडेट देखते रहें ताकि कोई भी डेडलाइन आपसे मिस ना हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।